So in this video we will discuss the section C for the 51 1 and 2. So first question is saying कि two batteries of EMF 3 volt and 6 volt internal, मतलब ऐसा कह रहा है कि दो सेल हैं हमारे पास में इस तरह से and they are connected with the 4 volt 4 ohm resistance. ठीक, ये 3 है, ये 6 है, ये 0.2 है, ये 0.4 है, दिस इज द 4. So they are saying the equivalent EMF of the combination. अगर ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, आराम से मैं बताऊंगा इसको. पहली बात तो इक्विवेलेंट का मीनिंग समझो क्या होता है. इक्विवेलेंट का मीनिंग मीन्स ये कि जो ये दो सेल्स लगे हुए हैं, हम ऐसे सर्किट बनाएं कि ये दो और ये एक सेम काम करें. दे आर वर्किंग एज द सेम. ओके, हाँ, सो दे आर वर्किंग एज द सेम, है ना. तो हमें ना इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है. तो ये जो सेल का सिस्टम है जो दोनों पैरेलली में कनेक्टेड है, इसमें इक्विवेलेंट कितना होगा ये. तो इसको निकालने के लिए हम सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करें कि V इज इक्वल टू होता है आई आर. ठीक है, तो हम एक काम करें, हमें इतने का कैलकुलेट करना है. हमको इतने का कैलकुलेट करना है. तो पहले इतने का हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें. तो सेल्स का इनका रेजिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करोगे तो आफ्टर कैलकुलेशन 1/0.2 प्लस 1/0.5, आई थिंक आफ्टर कैलकुलेशन ये आता है 2/15. मैंने करके रखा हुआ है, 2/15 ओम आता है ये. ठीक है, दोनों का जो ये रेजिस्टेंस आता है. अब ये इतने का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया. अब इतने की अगर हमें करंट पता चल जाए कि करंट कितनी आ रही होगी, तो फिर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे. तो इतने की करंट ये और इसकी करंट, अगर पहले सेल की हम करंट निकालें, फर्स्ट सेल की जो करंट आएगी सो आएगी वो 3/0.2, और इससे जो करंट आएगी वो 6/0.5 आएगी. तो ये भी 15 और ये भी 15, तो ये 15 प्लस 15 30, ये 30 आएगी, 30 एम्पियर. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इतने का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 2/15 एंड करंट इज 30. सो V जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट EMF, दैट इज 2/15 इंटू 30, इट इज 4 वोल्ट. इट इज द 4 वोल्ट. ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो. अब इक्विवेलेंट हमने निकाल ही लिया, करंट जो निकाली है वो भी हमने निकाल ली. इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग से करेंगे तो टफ नहीं है ये. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे. तो इसी का और वाला जो क्वेश्चन है, आर वाले क्वेश्चन में कह रहा है कंडक्टर है, एक लेंथ एल है और कनेक्टेड हुआ है वो. ठीक है, कीपिंग द सेल कनेक्टेड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 12 ग्रेजुअली. तो इसका कॉन्सेप्ट हमें ये ध्यान रखना है कि लेंथ जब हम जितने टाइम्स कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं हमने, तो इसका जो एरिया है, एरिया विल बी हाफ. मतलब उतना ही एरिया इसका कम हो जाएगा. तो एरिया इसका हाफ हो जाएगा शुरू का हाफ टाइम्स. मतलब शुरू की अगर लेंथ यू हैव टेकन एज एल, तो ये 2L हुआ, तो एरिया विल बी A/2. ठीक है, तो इसको आपको करना है पहले वाले क्वेश्चन को. फर्स्ट क्वेश्चन में आर डैश एंड आर कंपेयर करना है, वो आप खुद से करेंगे. सेकंड में बता दे रहा हूँ, वी डी का जो फॉर्मूला है, वी डी हम यूज़ करेंगे EV टाउ अपॉन ML. ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये पहली हो गई. सेकेंड वी डी डैश अगर आप लिख रहे हो तो EV टाउ अपॉन M इंटू 2L. सो हम वी डी डैश को वी डी से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, when electron dips in conductor from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the conductor are moving? No. देखो ये कभी भी नहीं होता, बिकॉज देर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब उनका टेम्परेचर हम इंक्रीज होता है, या आप कह सकते हो कि वो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हैं, तो कोलिजन्स कंटिन्यू होता रहता है. तो सारे के सारे एक डायरेक्शन में नहीं चलते हैं. इतने तो चलते ही हैं, बहुत सारे चलते हैं जिससे हमें गुड अमाउंट ऑफ द करंट मिलता है, बट सारे नहीं चलते. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. थर्ड का ए क्वेश्चन, ये आप खुद से करेंगे. इसमें कॉइल गिवन है और
एरिया, ये यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट ने नोटिस किया था, ये गलत लिखा हुआ है। करंट 2 एम्पियर, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क 0.12, ठीक है। यूनिफॉर्म वर्टिकल प्लेन। तो मुझे तुम थोड़ा सा ना वर्टिकल प्लेन को आपको समझाना है, ज़रा वर्टिकल प्लेन आप समझिएगा। वर्टिकल प्लेन समझाने के लिए मैं थोड़ा सा टैब को दूर कर रहा हूँ। जैसे सपोज दैट ना, ये एक मैंने प्लेन लिया हुआ है, तो अभी मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। तो वर्टिकल प्लेन से यहाँ ना स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है, बट इट इज़ ऑल्सो इन द वर्टिकल प्लेन, इट इज़ ऑल्सो इन द वर्टिकल प्लेन। तो एट किसी भी एंगल पे हम रखें, ये सब वर्टिकल प्लेन ही है, बात आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपको समझ के रखना है। तो पहले मैं कह रहा है कि वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है और फील्ड हॉरिजॉन्टल है। फील्ड हॉरिजॉन्टल मतलब इन द सेंस कि जैसे ये वर्टिकल प्लेन है और ये फील्ड है ना, इस तरीके से। तो ये कुछ भी हो सकता है, तो इनके बीच में एंगल हम पहले केस में थीटा ले लें। तो पहले केस में जब आपने एंगल थीटा लिया, तो टाउ 1 अगर लिखें, एन टाउ होता क्या है, एम बी साइन थीटा, एम की जगह पे आई ए आ जाता है, और एन आई ए बी साइन थीटा। तो फर्स्ट केस का आपको टाउ गिवन है, एन गिवन है, आई गिवन है, ए गिवन है, तो फर्स्ट केस से बी साइन थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी, जो भी मिलती है। एंड इन द सेकेंड केस इट इज सेइंग कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल चेंजेस टू 0.05 Nm आफ्टर द कॉइल इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर बाय द 90 डिग्री। मतलब कॉइल अगर ऐसे है तो उसको 90 डिग्री रोटेट कर दे। तो मतलब इन द सेकेंड केस आपका जो टाउ 2 आप लिखेंगे, तो वो फिर से एन गिवन है, आई गिवन है, ए गिवन है, बी साइन 90 प्लस थीटा। पहले थीटा पे तो रखा ही था, 90 डिग्री और घुमा दिया, तो यहाँ से आपको टाउ गिवन है, एन गिवन है, आई गिवन है, ए गिवन है, और ये आपको मिल जाएगा बी कॉस थीटा। तो क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है ना, आपके पास में आपको बी साइन थीटा गिवन है, बी कॉस थीटा गिवन है, तो आपको बी निकालना है, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट आप ले लोगे तो बी आ जाएगा। जो भी वैल्यूज आपको आई हो उनका स्क्वायर करके अंडर रूट लेंगे और हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन आप खुद से करें क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन मैं सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूंगा, या 25th क्वेश्चन को भी मैं चलो कर ही दे रहा हूँ अभी। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो एसी सोर्स से कनेक्टेड है, सो दैट सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट हैज द सेम वैल्यू एट ऑल द पॉइंट्स। सो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि एक हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, और ये कनेक्टेड है एसी सोर्स से। तो उनका कहना है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम जो है वो हर जगह पर सेम रहेगा। तो कठिन क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन है। तो हम हर जगह का मतलब देखो, एक तो ये वायर वाली बात हो गई, एक तो ये वायर, ठीक है, और एक हम पढ़ाई, पहले तो हम पढ़ाई करेंगे वायर पे, दूसरी पढ़ाई करेंगे हम अंदर। तो जब हम वायर पे हम बात करेंगे तो वायर पे चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो वायर्स में सिर्फ होगी कंडक्शन करंट, सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट होगी, मतलब आईसी। और ये आईसी चार्ज फ्लो कर रहा है तो ये होगी डी क्यू बाई डी टी के इक्वल। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो ज़ीरो होगी इन द वायर्स, मतलब वायर में जो भी डिस्प्लेसमेंट करंट होगी दैट विल बी ज़ीरो। अब हम अंदर की बात करें अगर कैपेसिटर के अंदर की, तो कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे ये जो प्लेस है, यहाँ पे कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे इनसाइड अगर हम बात करें तो इनसाइड में IC विल बी ज़ीरो, कंडक्शन करंट। पर हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से हमें डिस्प्लेसमेंट करंट मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करें, सो E विल बी sigma by epsilon naught for the parallel plates, and in place of the sigma you can write q by a epsilon naught। अब हम फ्लक्स कैलकुलेट करें तो फाई फाई कितना होगा, E q बाई ए एप्साइलन नॉट इंटू एरिया, तो ए से ए कैंसिल, सो q बाई एप्साइलन नॉट।
अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करें, आई डी इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो एप्साइलन नॉट डी फाई बाई डी टी, मतलब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो डी क्यू बाई डी टी और एप्साइलन नॉट, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी कितना आया डी क्यू बाई डी टी। तो आई सी भी हमारा कितना आ रहा था डी क्यू बाई डी टी कंडक्शन करंट, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितनी आ रही है डी क्यू बाई डी टी, तो थ्रू आउट वो हर जगह पर सेम रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है इसका, ये आप खुद से दिमाग चलाओ, अगर नहीं आता है तो आप पूछना मुझसे, कमेंट में बोलना, मैं बताऊंगा। इसके बाद में 26 का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और कैलकुलेट द मोमेंटम डी ब्रोगली इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम पी निकालोगे आप अंडर रूट 2m के ई से, के ई की वैल्यू पुट करो, मोमेंटम आएगा, और इसके बाद में डी ब्रोगली लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी से, ठीक है, इसको आप खुद से करो। 27 क्वेश्चन आप थ्योरी का है, खुद से समझिए। 28 क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन प्योर बुक का क्वेश्चन नहीं है, किसी भी रिफ्रेशर में आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन, में बहुत लेंदी कैलकुलेशंस होती है। सो सी यू सून। तो ये अभी तक एक एक दो क्वेश्चंस और हैं। इसके पहले जो सेट मैं डिस्कस कर रहा था वो सेकंड सेट था, ये फर्स्ट सेट के अगर आप सेक्शन सी के क्वेश्चन देखो तो ये ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रिजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, अगर फोटोन यहाँ से हमारे पास गिरता है, तो अगर मान लो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आया और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कहाँ जाएगा, बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलना चाहिए, वो आस पड़ोस के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, तो वो मैक्सिमम 2 से निकल सकता है, बट सेम से नहीं निकलेगा। द सेचुरेशन करंट इन केस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी। बिल्कुल वही बात है, इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से ही हमारे पास ऐसा आंसर हो। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन आप खुद से देखिए, इनको पढ़िए अच्छे से। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 21 भी हम कर चुके हैं। 20th क्वेश्चन थ्योरी का है, आप खुद से करेंगे। 19th क्वेश्चन, अ ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंड्रिकल डार्ट इज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फेस, कैलकुलेट द एंगल थीटा। तो यहाँ पर आपका क्रिटिकल एंगल हो रहा है, तो इसमें ज्योमेट्री आप लगाएंगे, ये आपका क्रिटिकल मतलब सॉरी हाँ, क्रिटिकल एंगल की थ्योरी आपकी लग रही है, तो ये आप खुद से करो क्वेश्चन, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये हम कर चुके हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पहले वाले सेक्शन में था, तो ये आपके 51 के तीनों सेट हो गए, 51/1 के 1 2 3 तीनों। तो अब हम नेक्स्ट सेट उठाएंगे इसके बाद में। चलो मिलते हैं आपसे।